नमस्कार। काव्यांगन मंच को नमन करता हूं। हर शनिवार की भांति आज की इस काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करता हूं मैं, रमापत त्रिवेदी। मंच पर उपस्थित आप सभी विद्वज्जन का वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आप हमारे एक बुलावे पर आ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपकी प्रतीक्षा रहती है हमें कि आप हैं पधारे आज काव्य के विश्वांगन में। बागन की कलियां भी झूम झूम डोलती। आप हैं पधारे आज काव्य के विश्वांगन में। ओ बागन की कलियां भी झूम झूम डोलती। डाल डाल पात पात भ्रमरावली भी आज स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है बोलती। कामना की कविता भी कुहकती कोयल सी। और स्वागत में भावना भी छंद बनी बोलती। काव्य के पुरोधा बने मंच पे पधारे आप। मंजरी की भांति आज यामिनी भी झूमती। यामिनी भी झूमती। कविता बुद्ध की करुणा से सारे संसार में प्रवाहित हुई। राम की मर्यादा और वीरता से कविता ने स्वयं को प्राणवंत किया। कृष्ण की रासलीला और योग माया से हमने जीवन को चुनौती झेलने के योग्य बनाया। आज उन्हें कैसे भुला सकते हैं। कवि का हृदय बड़ा ही कोमल होता है, सरल होता है। छल, प्रपंचना, द्वेष भाव को आप हटा देते हैं। जिनके हृदय में कलुष भाव होता है वह कवि नहीं, वह कविता नहीं करता। आप जब कविता लिखते हैं तो आपके मन की सरलता, आपका चिंतन, आपके विचार उसमें छलकते हैं। आपके हृदय की निर्मल भाव उसमें परिलक्षित होते हैं। जीवन की सार्थकता आपकी कविता में है। जीवन को प्रेममय बनाने के लिए शक्ति है, उसमें उल्लास है, जीवन का आनंद है, परमानंद है। प्रेम का स्वरूप नहीं होता। प्रेम एक अभिव्यक्ति है, अनंत प्रेम का समर्पण। असीम दुविधा में, वेदना में, पीड़ा में जो स्वर निकलता है, जो अभिव्यक्ति होती है, वही प्रेम है। और वही तो काव्य रूप है, आपकी लेखनी जिसका सृजन करती है। हमारी रचनाएं जनमानस के हृदय में उल्लास भर दें, खुशी भर दें। दो पल उनको मिल जाए खुशी के इन विषमताओं भरे जीवन में। इससे बड़ा सार्थक कोई कार्य नहीं हो सकता। कवि की रचना सार्थक हो जाती है। कवि को लालच नहीं होता। यदि लालच होता तो उसके सिर पर भी सोने का मुकुट होता। कि राम चाकरी छोड़ सी करी से यदि प्रेम लगाया होता। और शीश स्वर्ण का मुकुट शोभता किंचित कहीं झुकाया होता। किंचित कहीं झुकाया होता। और सामंती का चारण बनना, सामंती का चारण बनकर किस विरुद्ध सुनाना साध्य नहीं था। और किसी स्वार्थ में श्रवण रंजना गाने को मन बाध्य नहीं था।
गाने को मन बाध्य नहीं था, वाणी वेश वसन के बल से। भाव विमन वंदना नहीं की, और भंग साधना करने वाले, वासव की अर्चना नहीं की, वासव की अर्चना नहीं की, और जन की पीड़ा जाग न पाए। कवि का यह सद्धर्म नहीं है, और राज रत्न वह भी हो जाता, लोरी गान सुनाया होता, लोरी गान सुनाया होता। आप हमारे बुलावे पर आ जाते हैं, क्योंकि हम बड़े सम्मान के साथ आपको बुलाते हैं, और आप यह समझते भी हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ आगे के कार्य संचालन के लिए डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना आगे का कार्य संचालन का करें। डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी हमारे बीच में हैं। बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े समीक्षक, बहुत बड़े रचनाकार, कवि। इनके बारे में जो कुछ भी कहा जाए कम है। निःशब्द हो जाते हैं जब हम आके, तो वो स्वयं बोलते हैं और अपने बारे में बताते हैं कि मैं यह हूं। यहीं से उनका कार्य शुरू होता है। आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी। सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन। अभी रमापति जी कह रहे थे कि इनकी बहुत सारी बातें हैं, क्या क्या बताई जाएं। तो किसी अपराधी को पकड़ लिया जाता है ना, तो उससे कहा जाता है इस पे बहुत सी धाराएं लगाई जा सकती हैं। अब कौन कौन सी लगाई जाए ये अपने आप बताएगा। तो चलिए, लेकिन बहुत अच्छा, आज सब आप लोग फिर से, हमारा मंच पूरा भरा हुआ, आपका स्वागत है। और स्वागत इस बात से कि आओ आज मुश्किलों को हराते हैं, आओ आज मुश्किलों को हराते हैं, और चलो आज दिन भर मुस्कुराते हैं। बहुत सुंदर। तो मुस्कुराइए जरा एक बार इस बात के लिए कि हम सब इस शनिवार फिर बहुत सारी भावनाओं का संप्रेषण करने वाले हैं। बहुत सारे गीत, गजल, दोहा, सोरठा, चौपाई, अपने मन की बातें खुलकर करने वाले हैं। आरंभ करते हैं मां सरस्वती की वंदना से, और माता का आशीर्वाद इस वंदना का जिसको मिलता है, तो कभी कभी सोचते हैं कि आंख बंद करूं तो पलकों में बसो मात, आंख बंद करूं तो पलकों में बसो मात, आंख जो खोलूं तो ज्ञान दायिनी बनो, आंख बंद करूं तो पलकों में बसो मात, आंख जो खोलूं तो ज्ञान दायिनी बनो, और आंखों में दीप बन अंधेरे दूर करो, पिछड़े हैं बंधु उनकी भाग्यदायिनी बनो, पिछड़े जो बंधु उनकी भाग्यदायिनी बनो। मां सरस्वती की आशीर्वाद के लिए बड़े सम्मान के साथ हमारे आज पटल पर पधारी हैं आदरणीय श्रीमती सुमन सिंह जी। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं, और बड़े सम्मान के साथ मां सरस्वती की वंदना के लिए मैं उन्हें बुलाता हूँ। धन्यवाद सर। यहाँ पे उपस्थित सभी विद्वान जनों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, और माँ सरस्वती को कोटि कोटि नमन। और मैं अपनी सरस्वती वंदना माँ के चरणों में अर्पित करती हूँ। नमन मंच। स्वागत आपका। करती यही हूँ प्रार्थना माँ, ज्ञान का भंडार दो, करती यही हूँ प्रार्थना माँ, ज्ञान का भंडार दो, निर्मल रहे हर भावना माँ, सत्य का आधार दो, अंतर प्रकाशित हो सवेरा ही सवेरा मन जगे,
अंतर प्रकाशित हो सवेरा ही सवेरा मन जगे, तन का बसेरा नष्ट हो, तम का बसेरा नष्ट हो, जग चेतना मानव जगे। विनती यही है शारदे माँ, भाव का विस्तार दो, निर्मल रहे हर भावना माँ, सत्य का आधार दो। नव सर्जना हो अर्चना, छल बंध कटुता दूर हो, नव सर्जना हो अर्चना, छल बंध कटुता दूर हो, उल्लास से उत्कर्ष गौरव, द्वेष का मद चूर हो, बंधन यही दर कोटि है माँ, लोभ से निस्तार दो, करती यही हूँ प्रार्थना माँ, ज्ञान का भंडार दो। बहुत सुंदर, धन्यवाद सर। बहुत हर सुंदर, बहुत सुंदर। राग में अनुराग, हर राग में अनुराग मंगल, भव्यता का गान हो, हर राग में अनुराग मंगल, भव्यता का गान हो, पावन धरा सन्मार्ग श्रद्धा, साधना का मान हो, नवताल वीणा वादिनी माँ, तार मन झंकार हो, करती यही हूँ प्रार्थना माँ, ज्ञान का भंडार दो, करती हूँ प्रार्थना माँ, ज्ञान का भंडार दो, निर्मल रहे हर भावना माँ, सत्य का आधार दो माँ, ज्ञान का भंडार दो माँ, ज्ञान का भंडार दो। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत खूबी, बहुत प्यारी आवाज है आपकी। थैंक यू मैम। निर्मल रहे हर भावना, बहुत ही सुंदर। माँ की प्रार्थना, निवेदन, अनुनय, विनय, वंदना, अभिनंदन आपके द्वारा प्रस्तुत की गई। अद्भुत लिखती हैं, अद्भुत गाती हैं। मैं तो चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां इस मंच से आपके लिए होना चाहिए, मन सिंह जी के लिए, और तालियां बजाने में कोई संकोच कभी नहीं होना चाहिए, इसलिए जोरदार तालियां एक बार आपके लिए। अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छी सरस्वती वंदना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई है, अद्भुत। मेरी आवाज तो आ रही है ना सबके पास? जी जी बिल्कुल आ रही है सर जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो शब्दों का वजन हमारे बोलने के भाव से पता चलता है, शब्दों का वजन हमारे बोलने के भाव से पता चलता है। और वैसे तो दीवारों पर भी स्वागतम लिखा होता है। बहुत सुंदर। तो हम तो आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं सभी लोगों का। हमने दीवार पर नहीं, अपने मन पर लिख रखा है आपका सम्मान, आपका अभिनंदन, आपका वंदन। तो आज बड़े सम्मान के साथ ही मैं बुलाता हूं आदरणीय कमल नयन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े। आप बहरोड राजस्थान से हैं, विद्यालय का संचालन करते हैं और पटल पर अक्सर बहुत अच्छा लिखते हैं। आप वैसे तो अध्यक्ष हैं अखिल साहित्य परिषद बहरोड के, तमाम पत्र पत्रिकाओं में आप लिखते रहते हैं।
अनगिनत मंचों से आपका स्वागत हुआ है, सम्मान हुआ है। हमारे मंच पर आप पधारे हैं, इसके लिए जोरदार तालियों से एक बार हम आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। स्वागत है सर। स्वागत है और शर्मा जी। आप बड़े सभी को सम्मान के साथ आप सभी को सादर प्रणाम। आपने मुझे इस पटल पर मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मंच को बार बार नमन करता हूँ। अभी माँ शारदे की वंदना बहुत सुंदर शब्दों में की गई। मैं भी अपने कविता पाठ को प्रारंभ एक माँ की वंदना से ही करता हूँ। स्वागत है आपका, स्वागत है। वीणा पाणी शारदे उज्ज्वल ही भाव दे, हमका परिहार हो माँ ऐसा वर दीजिए, तमका परिहार हो माँ ऐसा वर दीजिए। बुद्धि प्रवीण करो, जड़ता को दूर करो, बुद्धि प्रवीण करो, जड़ता को दूर करो, श्वेत वर्णी आभा देकर पुलकित कीजिए, श्वेत वर्णी आभा देकर पुलकित कीजिए। ज्ञान का भंडार दो, विद्या का उपहार दो, ज्ञान का भंडार दो, विद्या का उपहार दो, उर में हो शीतलता ही ऐसा मन कीजिए, उर में हो शीतलता ही ऐसा मन कीजिए। स्वर का ज्ञान हो, लय ताल छंद भान हो, स्वर का ज्ञान हो, लय ताल छंद भान हो, मधुरिम हो वाणी ऐसा कंठ कर दीजिए, बहुत सुंदर। मधुरिम हो वाणी ऐसा कंठ कर दीजिए। समरसता प्रेम हो, सब राग द्वेष दूर हो, समरसता प्रेम हो, सब राग द्वेष दूर हो, निश्चल ही भाव सबके मन भर दीजिए, निश्चल से भाव सबके मन भर दीजिए। जीवन में सार हो, ना उद्विग्न भार हो, जीवन में सार हो, ना उद्विग्न भार हो, उद्देश्य परक जीने का सार कर दीजिए, उद्देश्य परक जीने का सार कर दीजिए। त्याग व अनुराग हो, दूर सब संताप हो, त्याग व अनुराग हो, दूर सब संताप हो, सिर पर हो हाथ सदा ऐसा प्यार दीजिए, सिर पर हो हाथ सदा ऐसा प्यार दीजिए। करते माभिनंदन नित तेरा ही वंदन, करते माभिनंदन नित तेरा ही वंदन, शरणागत रहे सदा कमल ऐसा कीजिए, शरणागत रहे सदा कमल ऐसा कीजिए। बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत सुंदर, अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर वंदना। बहुत सुंदर कमल जी। धन्यवाद साहब। एक कविता मैंने लिखी जी जिसका शीर्षक लिखा मैंने कवि की कविता। जी, स्वागत अभी है। रमापति जी ने भी कहा कि भी कवि क्या लिखता है, कैसे लिखता है, उसके मन के क्या भाव होते हैं, वो क्या क्या लिख देता है। जी बिल्कुल। उसी पर मैंने भी कुछ लाइनें लिखने की कोशिश की है, स्वागत, स्वागत है जो आपका। प्रस्तुत है। स्वागत है सर। कविता का शीर्षक है कवि की कविता। जी जी जैसी भी लिखता कवि कविता, मन भाव समाहित सब करता, बने शब्दों का उद्गार हृदय में
वो अंतर मन की बातें लिखता, बने शब्दों का उद्गार हृदय में, वो अंतर मन की बातें लिखता। बड़ा सुकोमल कवि हृदय तो सब चिंतन अवलोकन करता, व्यथा बने चाहे लहर खुशी की, ले कागज कलम सभी लिखता। बहुत सुंदर। हो व्यथा बने चाहे लहर खुशी की, ले कागज कलम सभी लिखता। कभी लिखता गर्मी सर्दी पर, पतझड़ की भी लिखता बातें, बसंत बहारों पर भी लिखता, कभी रिमझिम करती बरसातें, बसंत बहारों पर भी लिखता, कभी रिमझिम करती बरसातें। राग विराग कभी प्रियतम के, कभी लिखता कली सी उपमा, कभी विरह पर कलम चलाता, कभी भोर प्रभात सी सुषमा, कभी विरह पर कलम चलाता, कभी भोर प्रभात सी सुषमा। बहुत सुंदर। चंद्र चांदनी पर भी लिखता, चंद्र चांदनी पर भी लिखता, कभी बात करे अंधियारे की, कभी वादियों तक ले जाता, कभी बात करे उजियारे की, कभी वादियों तक ले जाता, कभी बात करे उजियारे की। क्या बात है। वीरों की गाथा भी लिखता, वीरों की गाथा भी लिखता, कुछ ओज भरे कविताओं में, सागर की लहरों पर लिखता, कभी खो जाता सरिताओं में। बहुत सुंदर। बहुत सागर सुंदर। की लहरों पर लिखता, कभी खो जाता सरिताओं में। धन्यवाद साहब। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत 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 सुंदर शर्मा जी, बहुत अच्छा सुनाया आपने। आपके द्वारा प्रस्तुत की एक गई कविता और पेश है मेरी। दोनों ही रचना। शर्मा जी अभी चूंकि रोकूंगा आपको, और जी जी मैं कोई चाहता बात हूं कि इस अल्प समय में बिल्कुल सब बिल्कुल थोड़ा सा थोड़ा पढ़ दें, ठीक ठीक तो दोबारा है से फिर ठीक है। साथ जोड़ेंगे। शर्मा जी बहुत अच्छा पढ़ा आपने, माँ सरस्वती की वंदना, और कवि क्या लिखता है, उसके मन के अंदर क्या चलता है, और किस किस को अपनी कलम का आधार बनाता है, बहुत खूबसूरती के साथ आपने लिखा। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए, आपके इस बहुत उत्कृष्ट सृजन के लिए, क्योंकि पंख ही काफी नहीं अरमानों के लिए, हौसले भी चाहिए उड़ानों के लिए। बहुत सुंदर। तो ये हौसला जो देने वाला है वो कवि होता है, और आप यकीन मानिए कि उसने जब हौसले दिए हैं ना, तो लोग घर से निकल निकल कर फांसी के फंदों तक पहुंच गए। ये कवि की ही ताकत थी, उसी के हौसले की ताकत थी। जब उसने कहा वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीरे बढ़े चलो, तो उस समय घरों से निकल पड़े थे नौजवान। ये कवि की शक्ति थी, कवि की सामर्थ्य थी। ये सामर्थ्य कवि की लेखनी में बनी रहनी चाहिए, और जब तक ये बनी रहेगी, न कोई कविता को नकार सकता है और न कोई कवि को नकार सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, और हमारे मंच पर बड़े सम्मान के साथ मैं जिन्हें बुलाना चाहता हूं कि अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए। तो बढ़ा तो दिया, सब लोग साथ साथ चल रहे हैं। अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, और थोड़ा ही सही पर मुस्कुरा दीजिए। थोड़ा ही सही पर मुस्कुरा दीजिए। है आज हमारा, क्या पता कल हो ना हो। है आज हमारा, क्या पता कल हो ना हो। अरे कोई गीत हो मन में तो गुनगुना दीजिए। कोई वाह गीत हो वाह, मन बहुत में बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। तो आइए, जिनका गीत जिनके मन में बहुत खूबसूरत।
और दिल से हम एक बहुत खूबसूरत गीत सुनना चाहते हैं। ऐसी आदरणीय श्रीमती प्रीतम कौर जी हमारे साथ जुड़ी हैं। पहले तो एक बार जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागत है मैम। जी आप लेखकिया नाम जो आपका है वो आप प्रीतमा नाम से लिखती हैं। पूरा नाम आपका प्रीतम कौर है और एमए जी। दर्शन शास्त्र, एमए पंजाबी, एमफिल पंजाबी, MLISC, ये आपकी बहुत अच्छी एजुकेशन है। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि कोई कवियों को कम पढ़ा लिखा न समझे, लेकिन अगर कम पढ़ा लिखा भी कवि होता है तो कितना महत्वपूर्ण होता है पता है? कम पढ़े लिखे कबीर ने जब कुछ लिख दिया ना, तो आज सैकड़ों लोग सैकड़ों सालों से उस पर PhD करके डॉक्टरी ले रहे हैं। जी तो कवि तो अनपढ़ कवि जब इतना महत्वपूर्ण होता है तो पढ़ा लिखा कितना महत्वपूर्ण होगा। इसलिए मैंने बताया कि आदरणीय जो है वैसे तो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, ग्रंथों के बीच में ही बैठी रहती हैं पूरे दिन और ग्रंथों का संयोजन करती हैं। आपकी प्रकाशित मौलिक पुस्तकें मगर टूरदियां पैरा, भीजो सीजो कंबली, हिंदी पंजाबी के अनगिनत संग्रहों में कविता और कहानियां आपकी सम्मिलित हुई हैं। रेडियो स्टेशन से पिछले 3 दशकों से आप कविताएं पढ़ रही हैं। आपका जो है पंजाबी अकादमी की ओर से आपको सेवा सम्मान 2007-2008 में मिला। काला सिंह वेदी सद्भावना मंच की ओर से आपको पंजाबी कविता के लिए 2013 में, नवांकुर साहित्य सभा के लिए 2017 में और हिंदी कविता के लिए काव्य रंगोली की ओर से साहित्य भूषण सम्मान 2018 में, RR रेडियो एलनाबाद से आपको 2020 में तमाम पुरस्कार और सम्मान 2020, 23, 21, 22 बहुत लंबी सूची है। मैं घंटों तक सुना सकता हूं, लेकिन आप थोड़े लेखों को कम समझ लीजिए। कभी कभी कहते हैं ना कम लिखे को ज्यादा समझिए। तो बहुत सारा सम्मान आपको मिला है। सबसे बड़ी बात क्या कि आप हमारे मंच पर पधारी हैं, यह सबसे बड़ी बात है। इसलिए आपका बहुत अभिनंदन है, आपका वंदन है और आपको बड़े सम्मान के साथ हम काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय आइए और हमारे मंच को अपने काव्य की सुगंध से भरपूर भर दीजिए, खुशबू से। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका। आपने स्वागत है आप। अच्छा बोला और बहुत अधिक बोल दिया मेरे बारे में। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं दिल्ली से हूँ और कविता लिखना मेरी खुशी है और मुझे अपनी माँ से ये जो कविता लिखने का हुनर है वो प्राप्त हुआ। वाह वाह मेरी वाह, क्या बात है, क्या बात है, गायन बहुत की थी, अच्छे, बहुत तो अच्छे। उन्होंने ही मुझसे कहा कि आप भी लिखा करो। तो बहुत बचपन से ही जब मैं स्कूल में थी तो कविताएं लिखना मैंने शुरू कर दिया था और जी कविता मतलब अपने आप से ही मुझ में कैसे समा गई और ये माँ की ही देन थी, माँ की ही प्रेरणा से हुआ। स्वागत। तो हिंदी में मैंने पहले लिखना शुरू किया था, पर अभी तक हिंदी में मेरी कोई पुस्तक नहीं छपी और पंजाबी में 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई क्योंकि पंजाबी में ज्यादा मेरी पहचान बन गई थी। तो हिंदी में भी जल्दी ही आएगी और काफी संकलन है जिनमें मेरी रचनाएं सम्मिलित हैं। आज मैं एक काव्य रूप प्रस्तुत कर रही हूँ। जिंदगी की नब्ज की रफ्तार से हैरान है वो। जिंदगी की नब्ज की रफ्तार से हैरान है वो। सुहानी धूप सा खुशनुमा इंसान है वो। वाह, खुशी से पेश आता है, खुशी से पेश आता है वो आमो खास से। लोगों की हसद से शायद अनजान है वो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। हो सकता है कल ये फिक्र मुझे ले डूबे, हो सकता है कल ये फिक्र मुझे ले डूबे। मेरे लिए मुझसे ज्यादा परेशान है वो। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। सदाकत ओ सलीके का, सदाकत ओ सलीके का
वो एक गहवारा पुराने चावल सा बेहतरीन इंसान है वो। पुराने चावल, वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सदाकत व सलीके का वो एक गहवारा पुराने चावल सा बेहतरीन इंसान है वो। सबकी खैरियत उसको अजीज है प्रीतम, सबकी खैरियत उसको अजीज है प्रीतम। मुफलिस के होठों की मुस्कान है वो। बहुत सुंदर। मुफलिस के होठों की मुस्कान है वो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी छोटी सी उपस्थिति को कबूल कर लीजिएगा। मैं इस मंच को सभी सूदी जनों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आप सभी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा मंच मिला है, मैं इसमें हमेशा शामिल रहूंगी। एक बहुत तो बहुत धन्यवाद। आदरणीय, और कई अच्छे प्रतीक, पुराने चावल का प्रतीक तो मजा आ गया। कहते हैं कि पूरा चावल जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है। जी। तो राकेश जी, आपके लिए नहीं कहा उन्होंने, आप ऐसा मत समझ लीजिए। चावल पुराने हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा आपने लिखा। और कविता छोटी और बड़ी नहीं होती। कविता तो एक पंक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना कोई एक महाकाव्य हो। आप तो सबसे बड़ी बात तो है कि आप हमारे मंच पर पधारी हैं और आप हमेशा आती रहिएगा। जहां तक आपकी कविताओं के प्रकाशन की बात है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि काव्यांगन भी सभी रचनाकारों की रचनाओं को प्रकाशित करता है हिंदी में। अभी उसका एक नया काव्य संकलन छपा है। मैं आपको दिखा रहा हूं। ये शब्द साक्षी है, और इसका लोकार्पण 21 नवंबर को दिल्ली में ही है। तो मैं चाहूंगा कि आप आइए, पधारिए उस कार्यक्रम में। अगर आप दिल्ली में हैं तो अच्छा लगेगा। जरूर खुशी होगी। तो इसमें 31 रचनाकारों की रचनाएं सम्मिलित की गई हैं। बहुत बहुत जुड़े रचनाकारों से मैं निवेदन भी कर रहा हूं कि अगला दूसरा और हमारा संग्रह शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है। आप सबकी रचनाओं का उसमें स्वागत है। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत कितनी खुशी हो रही है कि कितने अच्छे अच्छे आप जो है प्रयास कर रहे हैं हिंदी भाषा के लिए। बहुत अच्छी बात है। आप जैसे अच्छे लोगों का साथ मिलेगा तो हमारा पटल, जिसने ये संकल्प लिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी के प्रचार प्रसार और कवियों के सम्मान के लिए काम करेगा, वो करता रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि बिन बूंदों के बरसात का एहसास कैसे होगा, बिन बूंदों के बरसात का एहसास कैसे होगा, और जुनून हो दिल में जिसके वह हताश कैसे होगा। वाह, जुनून हो दिल में जिसके वह हताश कैसे होगा। कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसा है, कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसा है, और बिना ताली के हमें एहसास कैसे होगा। तो एक बार जोरदार तालियां आदरणीय के लिए हम बजाते हैं अपने मंच से और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जी। आदरणीय मनोज जी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, काव्यात्मक संचालन बहुत सुंदर करते हैं, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ, और 62 वर्षों से लगातार काव्य लेखन का काम कर रहे हैं। विशिष्ट उपलब्धि आपकी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आपको विशिष्ट काव्यात्मक संचालन के लिए भी उनको सम्मान दिया गया है। हम बड़ा गौरवान्वित हैं आपके हमारे पटल पर पधारने से। आप सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक हैं और आपका गांव तो वैसे मध्य प्रदेश जबलपुर में बेलहरी बाया कटनी जो है गांव है, और
आपने आईआई मुंबई से औद्योगिक अभियंत्रण में आप लाइफ मेंबर भी हैं। आपकी जो साहित्यिक सफर है वो गीत, गजल, हास्य, व्यंग, खोज, टप्पे, आध्यात्मिक दोहे आदि हैं। आपकी पुस्तकें महज सुकरात का डर है, गजल संग्रह 2001 में आया, और दूसरा जय घोष 2004 में आया। तीसरा, और इसको आशीर्वचन जो है देने वाले लोगों के नाम भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और जिसमें आदरणीय नीरज जी, गोपाल दास नीरज जी जैसे लोग हैं। आपका 2013 में दुनिया एक मुसाफिर खाना अध्यात्म पर आया, इसको भी पद्म भूषण नीरज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और कुमार विश्वास जी का भी आपको आशीर्वाद, या उनका प्रसिद्ध कवि हैं तो उनका सहयोग। नए तेवर गजल संग्रह प्रकाशित 2017 में हुआ, साहित्य भूषण देवकी नंदन शांत जी ने, और गीत संग्रह सपन तुम्हारे नयन हमारे 2018 में, और बिन गुलाल के लाल हास्य व्यंग 2019 में प्रकाशित हुआ। इसको तो जो वरिष्ठ व्यंग्यकार थे श्री गोपाल चतुर्वेदी जी, उन्होंने इसकी समीक्षा लिखी, और सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग कवि राजेंद्र पंडित जी ने इसकी समीक्षा लिखी। और ये बड़ी गौरव की बात है कि हमारे मंच पर ऐसे सुधी, ऐसे उत्कृष्ट रचनाकार पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बनती हैं। और कभी कभी ध्यान में आता है कि मेरा दर्द तुझको भी होता तो होगा, मेरा दर्द तुझको भी होता तो होगा, याद का पंछी कहीं अंदर रोता तो होगा, याद का पंछी कहीं अंदर रोता तो होगा, तेरे चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट कहती है, तेरे चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट कहती है, कंधे पर रखा मेरा सिर कहीं अभी भी सोता तो होगा। बहुत सुंदर, बहुत कंधे पर रखा मेरा सिर सोता तो होगा। ये वो रचनाकार हैं जिनके कारण से हिंदी गौरवान्वित होती है, भाषा गौरवान्वित होती है। ये वो रचनाकार हैं जिनको पढ़ने के बाद लोग हिंदी के विधान, छंद विधान सीखते हैं, गीत सीखते हैं, गजल सीखते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां आदरणीय डॉक्टर मनोज जी के लिए हमारे मंच पर होनी चाहिए। आदरणीय श्रीवास्तव जी, आप हमारे मंच पर पधारे हैं, पूरा मंच गौरवान्वित है। आप जैसे लोग इस उम्र में हिंदी की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा रहे हैं, खपा रहे हैं, यह भी बड़े गौरव की बात है। मैं बड़े सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं, आदरणीय डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत आभार आपका। मैं अपनी बात, आपने मेरे बारे में जितना बता दिया है, लेकिन मैं अपनी बात कविता से शुरू करता हूं। जी, स्वागत। आज के दौर की कविता के ऊपर कि देखिए साहित्य में भी अब घोटाला हो गया, देखिए साहित्य में भी अब घोटाला हो गया, हो गए कौवे धवल और हंस काला हो गया। वाह वाह वाह, क्या बात है। देखिए साहित्य में भी अब घोटाला हो गया, हो गए कौवे धवल और हंस काला हो गया, और चंद गजलें जिसने कह ली बन गया गालिब वही, चंद गजलें जिसने कह ली बन गया गालिब वही, और जिसने बेतरतीब लिखा वो निराला हो गया। क्या बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मैंने अपनी पहली पुस्तक महज सुकरात का डर में गजल को व्याख्यायित किया था। जी, गजल जाता हूं तो सुनते हैं लोग, कहते हैं कि गजल पढ़ रहा हूं, गजल लिख रहा हूं, लेकिन शाब्दिक अर्थ भी नहीं जानते। जी, गजल का शाब्दिक अर्थ होता है माशूक से बातचीत, और माशूक नर नारी या ईश्वर भी हो सकता है। मैंने 2 पंक्तियों में अपनी बात कही कि जिस्म की चोट से तो आंख सजल होती है, जी, जिस्म की चोट से तो आंख सजल होती है, और रूह जब गम से कराहे तो गजल होती है। बहुत सुंदर। जिस्म की चोट से तो आंख सजल होती है, और रूह जब गम से कराहे तो गजल होती है, और बहुत उम्दा हो गजल आंख से आंसू बहते।
बहुत उम्दा हो गजल, आंख से आंसू बहते, दर्द के दुनिया में सपनों की पहल होती है, जिस्म की चोट से तो आंख सजल होती है, रूह जब गम से कराहे तो गजल होती है। वाह पढ़ता हूं, जिंदगी को खुली किताब रखो, जिंदगी को खुली किताब रखो, अपनी मुट्ठी में आफताब रखो। वाह वाह जिंदगी को खुली किताब रखो, अपनी मुट्ठी में आफताब रखो, और गर खुशी बेहिसाब मिल जाए, गर खुशी बेहिसाब मिल जाए, साथ में दर्द का हिसाब रखो। वाह वाह क्या बात। और चाहिए अश्व पर नियंत्रण कर, चाहिए अश्व पर नियंत्रण कर, कस के पैरों तले रकाब रखो, गर विरोधी सभी निरुत्तर हों, गर विरोधी सभी निरुत्तर हों, दोस्तों को भी लाजवाब रखो। क्या बात, क्या बात है। और कहता हूं कि दो बहुत अच्छे शेर हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। स्वागत है। कहता हूं कि आज आपके दौर के अंदाज ही निराले हैं, आपके दौर के अंदाज ही निराले हैं, तराजू धूप के हैं, तराजू धूप के हैं, बाट बर्फ वाले हैं। वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। आज के दौर के अंदाज ही निराले हैं, तराजू धूप के हैं, बाट बर्फ वाले हैं, और बताएं किसको सबब अपनी बेबसी का हम, बताएं किसको सबब अपनी बेबसी का हम, ये जीभ मोम की है आग के निवाले हैं, वाह ये जीभ मोम की है आग के निवाले हैं। वाह क्या बात। और वो किताब जो मैंने पहली लिखी थी, उसके पीछे एक छोटा सा प्रकरण है कि किसी ने मुझसे कहा कि ये नेता कुछ नहीं डरते, किसी से जो मर्जी चाहे कर दें, तो मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं, हर कोई किसी न किसी से डरता है। फिर उसके बाद मैंने रचना कही कि अंधेरे को उजाले का, सुबह को रात का डर है, अंधेरे को उजाले का, सुबह को रात का डर है, और जिन्होंने मूंद ली आंखें उन्हें किस बात का डर है। वाह 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 क्या बात। आंख मूंदना मतलब बेशर्म हो जाओ या चले जाओ दुनिया से। कहता हूं कि क्या पढ़ रहा था दिमाग के ऊपर, खैर पढ़ रहा हूं, वो पढ़ रहा था कि आज के दौर के अंदाज ही निराले हैं, तराजू धूप के हैं, बाट बर्फ वाले हैं, और बताएं किसको सबब अपनी बेबसी का हम, ये जीभ मोम की है आग के निगाले हैं। और कहता हूं एक अच्छी चुभने वाली बात है कि आंख के तारे जो थे वो आंख दिखलाने लगे, वाह आंख के तारे जो थे वो आंख दिखलाने लगे, वो हमको वो गुजरे जमाने याद फिर आने लगे। क्या बात। वाह आंख के तारे जो थे वो आंख दिखलाने लगे, हमको वो गुजरे जमाने याद फिर आने लगे, और क्या खबर थी इस कदर बदलेगा मौसम का मिजाज, क्या खबर थी इस कदर बदलेगा मौसम का मिजाज, खून के कतरे से अपने हमको बेगाने लगी। वाह 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 क्या बात। और कहता हूं कि भावना आहत श्रवण की, भावना आहत श्रवण की, राम दशरथ के चरित्र थे कभी सच आज लेकिन हमको अफसाने लगे। वाह क्या बात। भावना आहत श्रवण की, राम दशरथ के चरित्र, भावना आहत श्रवण की, राम दशरथ के थे कभी सच आज लेकिन हमको अफसाने लगे। और आज क्या हो रहा है कि कोठरी दालान से माँ बाप के बिस्तर निकाल, कोठरी दालान से माँ बाप के बिस्तर निकाल, सहन शायादार है वो खुद को समझाने लगे। वाह क्या बहुत बात, सुंदर। क्या बात। और बाद मरने के उन्हें देकर हजारों गालियां, बाद मरने के उन्हें देकर हजारों गालियां, वो विसर्जन की प्रथा को ऐसे अपनाने लगे, बाद मरने के उन्हें देकर हजारों गालियां, वो विसर्जन की प्रथा को ऐसे अपनाने लगे। और कहता हूं कि बाद मरने के उन्हें देकर हजारों गालियां, वो, और एक शेर छोड़ दीजिए, भूल गया हूं। कहता हूं कि अंधेरे को उजाले का, सुबह को रात का डर है,
अंधेरे को उजाले का, सुबह को रात का डर है, और जिन्होंने मूंद ली आंखें उन्हें किस बात का डर है। वो बहुत कमजोर है आधार रिश्तों की इमारत का, बहुत कमजोर है आधार रिश्तों की इमारत का, किसी दम ये न ढह जाए इसे बरसात का डर है। और जो सत्ता के नशे में हर किसी को चूर दिखते हैं, जो सत्ता के नशे में हर किसी को चूर दिखते हैं, मगर यारों उनको भी अपने हालात का डर है। और अपने लिए शेर मैंने कहा कि सदा सच बोलता है ये है, सदा सच बोलता है ये, इसे जल्दी जहर दे दो। हर एक युग में सियासत को महज सुकरात का डर है, अंधेरे को उजाले का, सुबह को रात का डर है। और कहता हूं कि कुर्सियां, गद्दियां, मसनदें, चादरें, ये आप लोगों के लिए है। कुर्सियां, गद्दियां, मसनदें, चादरें, ये बदलती रहेंगी, बदलती रहें, और जो है हम राज हैं, हम सुखन, हम नवा, वो हमेशा यूं ही साथ चलते रहें। हम तो दस्तखत हैं आज के दौर के, हम तो दस्तखत हैं आज के दौर के, वक्त के साथ हम भी तो धुंधलाएंगे, पर कभी जिक्र होगा जब इस दौर का, तब यकीनन तुम्हें याद हम आएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पीड़ा वाली रचना आपको देता हूँ अपने परिचय की। कहता हूं कि एक परिचय की रचना आपको देता हूं। मैं अगम अनाम अगोचर हूं, मैं अगम अनाम अगोचर हूं, ये सृष्टि मेरी ही परछाई। मैं अगम अनाम अगोचर हूं, ये सृष्टि मेरी ही परछाई। मैं काल पुरुष, मैं युग दृष्टा करता मानव की अगुवाई। मेरी भ्रुकुटी स्पंदन से, मेरी भ्रुकुटी स्पंदन से हर युग में आती महाप्रलय। मैं अभयंकर, मैं प्रलयंकर, मैं हर युग में ही विष पाई, मैं हर युग में ही विष पाई। मैं सतयुग का हूं सत्य स्वयं, मैं सतयुग का हूं सत्य स्वयं, जो शाश्वत है अविनाशी है। त्रेता युग में वन में भटका रामायण का सन्यासी है। मैं सतयुग का हूं सत्य स्वयं, जो शाश्वत है अविनाशी है। त्रेता युग में वन में भटका रामायण का सन्यासी है। मानवता का पालन करता बाली रावण संहारक हूं, मानवता का पालन करता बाली रावण संहारक हूं। मैं दिग दिगंत में व्याप्त सुख दुख दोनों का कारण हूं, मैं दिग दिगंत में व्याप्त कर्म सुख दुख दोनों का कारण हूं। और मैं कान्हा द्वापर युग का भी, वंशीधर भी, गोपालक भी। मैं कान्हा द्वापर युग का भी, वंशीधर भी, गोपालक भी, विस्तर के मस्तक पर नर्तन करने वाला वह बालक भी। और मैं क्रूर कंस का मर्दन कर देता जग जग को अमय दान, मैं क्रूर कंस का मर्दन कर देता जन जन को अभय ध्यान। मैंने ही दिया विश्व भर को सार्थक गीता का दिव्य ज्ञान। मैं हूं अनादि, मैं हूं अनंत, मैं हूं अनादि, मैं हूं अनंत। हाँ, सहज सूक्ष्म एक बिंदु हूं, कल होगा जगत गुरु फिरते। मैं भारत हूं, मैं हिंदू, मैं भारत हूं। चार पंक्तियां। वाह वाह वाह। मैं राष्ट्र धर्म, मैं पुण्य कर्म, मैं राष्ट्र धर्म, मैं पुण्य कर्म, मैं पांचजन्य का अमरनाथ। मैं राष्ट्र धर्म, मैं पुण्य कर्म, मैं पांचजन्य का अमरनाथ। मैं हिमगिर के उत्तुंग शिखर की सरिता का कलकल निनाद। मैं दिनकर का आलोक प्रखर, मैं दिनकर का आलोक प्रखर। मैं नभ आच्छादित नव विहान, सारे जग को देने आया मैं फिर गीता का दिव्य ज्ञान। मैं सकल विश्व में भारत की पहचान बनाने आया हूँ। मैं कविता पढ़ने नहीं, चेतना दबी जगाने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, एक बार जोरदार तालियां बहुत सुंदर, आपके लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत ही अद्भुत रचनाएं, बहुत सुंदर। बहुत ही अद्भुत रचनाएं आपने पढ़ी। आनंद आ गया, पूरा पटल आह्लादित है आपकी रचनाओं से, और शब्दों से ना आपका सम्मान किया जा सकता है और न शब्दों से आपकी प्रतिभा को तोला जा सकता है। हम तो आपके चरणों में सादर नतमस्तक हैं आपके इस काव्य पाठ से, क्योंकि कलम आज उनकी जय बोल। दिनकर जी ने कभी कहा था
कि कलम आज उनकी जय बोल, जला अखियां बारी बारी ठटकाई जिसने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जय बोल, वाह। आप जैसे लोग जब तक हैं तब तक इस कलम की जय होती रहेगी। और आपको हमारे कितना स्रोत हैं, आपसे तो हम प्रेरणा लेते हैं। बहुत अद्भुत लिखते हैं आप, आपको प्रणाम। और मंच पर आपके आगमन के लिए आभार जैसा शब्द छोटा है, उसके लिए भी आपको प्रणाम। आगे बढ़ते हैं। और रमापति जी को इसलिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि जब भी हर शनिवार होता है वो चुन चुन कर मोतियों को लाते हैं इस पटल पर। और हमारा सौभाग्य होता है जिनको हम न सुन पाए हैं जीवन में, उनको सुनने का, उनको देखने का, पास से अनुभव करने का यह अनोखा उपहार वो हमें देते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और मैं ये 4 पंक्तियां आपको दे रहा हूं अपनी, कि क्या अंधेरे में पढ़ूं और क्या उजालों में पढ़ूं, क्या अंधेरों में पढ़ूं और क्या उजालों में पढ़ूं, आंख जब रोशन नहीं तो क्या किताबों में पढ़ूं। बहुत सुंदर। क्या अंधेरे में पढ़ूं और क्या उजालों में पढ़ूं, आंख जब रोशन नहीं तो क्या किताबों में पढ़ूं। सोचता हूं अक्षरों का खेल भी क्या खेल है, सोचता हूं अक्षरों का खेल भी क्या खेल है, और बंद दरवाजा है दिल का क्या ख्यालों में पढ़ूं, बंद दरवाजा है दिल का क्या ख्यालों में पढ़ूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस काव्य पटल पर। हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती सुमन सिंह यासी जी। आप बहुत ही विदुषी रचनाकार हैं। आप एमए इंग्लिश बीएड हैं और पीजीटी इंग्लिश केंद्रीय विद्यालय संगठन वास्को डा गामा गोवा में आप कार्यरत हैं। आप आधुनिक कविता, मुक्तक, दोहे, कुंडलियां, गजल आदि लिखती हैं। आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की मैगजीन में भी आपकी बहुत सारी रचनाएं छपती हैं। तमाम काव्य मंचों से आपको प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुए हैं। बड़े सम्मान के साथ हम उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय श्रीमती सुमन सिंह यासी जी, जोरदार तालियों के साथ एक बार उनका स्वागत है। धन्यवाद सर। सभी को पुनः नमस्कार। सर आज मैं मुक्तक पढ़ूंगी कुछ। जी स्वागत आपका। और एक कविता जो मैंने अभी डाली भी हुई है वो कविता पढ़ूंगी। छोटी सी कविता है पर शायद आपको पसंद आए। तो मुक्तक की शुरुआत करते हैं। खुदा की खुद ही नेमत जो वो शोहरत मांगता कैसे, खुदा की खुद ही नेमत जो वो शोहरत मांगता कैसे, मोहब्बत से भरा जो दिल मोहब्बत मांगता कैसे, मोहब्बत से भरा जो दिल मोहब्बत मांगता कैसे। इसमें एक वर्ड इस्तेमाल करूंगी, उजरत। उसका मतलब होता है पारिश्रमिक या फिर किराया। बड़प्पन कर्म से हो नाम से कुछ भी नहीं हासिल, बड़प्पन कर्म से हो नाम से कुछ भी नहीं हासिल, समंदर भी कभी नदियों से उजरत मांगता कैसे, समंदर भी कभी नदियों से उजरत मांगता कैसे। दूसरा मुक्तक। बहुत दिनों से ये जिंदगानी, बहुत दिनों से ये जिंदगानी अजीब नगमे सुना रही है। बहुत सुंदर। बहुत दिनों से ये जिंदगानी अजीब नगमे सुना रही है। कभी तो सुरताल ही नदारत, कभी तो सुरताल ही नदारत, कभी फकत गुनगुना रही है। बहुत दिनों से ये जिंदगानी अजीब नगमे सुना रही है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। उलट पुलट सारी धुन किए हैं, उलट
उलट पुलट सारे धुन किए हैं, इन साज तारों की टांग टूटी। उलट पुलट सारे धुन किए हैं, इन साज तारों की टांग टूटी। मेरे खुदा ये तराना जीवन, मेरे खुदा ये तराना जीवन, कहाँ थी किस ओर जा रही है। बहुत बहुत सुंदर। दिनों से ये जिंदगानी अजीब नगमे सुना रही है। तीसरा मुक्तक। जी। वक्त से यार किसकी यारी है, वक्त से यार किसकी यारी है। नाज क्या ये बड़ी कटारी है, वक्त से यार किसकी यारी है। बहुत सुंदर। बेवफा है कहीं नहीं टिकता, बेवफा है कहीं नहीं टिकता। आज मेरी तो कल तुम्हारी है, वक्त से यार किसकी यारी है। रास्ते में जरा संभलना तुम, रास्ते में जरा संभलना तुम। सबकी बारी तो बारी बारी है, बहुत सुंदर। सबकी बारी तो बारी बारी है। नाज क्या ये बड़ी कटारी है, वक्त से यार किसकी यारी है। और ये लास्ट मुक्तक पढ़ती हूँ। स्वागत। कभी हारो तुम्हारे वास्ते भी लड़ सके कोई, कभी हारो तुम्हारे वास्ते भी लड़ सके कोई। ओ खामोशी तुम्हारी हर कदम पे पढ़ सके कोई, और खामोशी तुम्हारी हर कदम पे पढ़ सके कोई। कहाँ है यार ऐसा इस जहां में, रब मिला देना। कहाँ है यार ऐसा इस जहां में, रब मिला देना। फिदा जहाँ है हमारी गर, फिदा जा कर सके कोई। फिदा जहाँ है हमारी गर, फिदा जा कर सके कोई। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे मुक्तक प्रस्तुत किया। बहुत बढ़िया गाया है, बहुत अच्छा। और एक बंदर का नाच वाली कविता भी मैं पढ़ूंगी अगली बार। आज। इजाजत है सर? चलिए पढ़िए पढ़िए पढ़िए। उधर घरों में आग लगी है, बंदर नाच दिखाते वो। उधर घरों में आग लगी है, बंदर नाच दिखाते वो। दर्शक गण को दिया प्रलोभन, लॉलीपॉप थमाते वो। अगर किसी ने नजर घुमाई, उन्हें दिखाया जलते घर। कुदरत का अभिशाप बताकर बुद्धि को भरमाते वो। बहुत सुंदर। मान गया तो ठीक बगरना, मान गया तो ठीक बगरना, रास्ता सही दिखाते वो। अगर किया इनकार नाच से, काफिर उसे बताते वो। बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। घर जल खाक हुआ फिर भी अफसोस नहीं दर्शाते वो। घर जल खाक हुआ फिर भी अफसोस नहीं दर्शाते वो। नाच दिखाकर वाह वाह से लोगों को फुसलाते वो। और लास्ट 2 लाइंस। दर्शक की क्या बात करूं, पढ़े लिखे कहलाते वो। दर्शक गण की बात करूं क्या, पढ़े लिखे कहलाते वो।
मूढ़ों से भी ऊपर है ये, मूढ़ों से भी ऊपर है ये, सच्ची बात दबाते वो, सच्ची बात दबाते वो। धन्यवाद, बहुत सुंदर। सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, आपने बहुत सारी रचनाएं पढ़ी, मुक्तक पढ़े। सबसे अच्छी बात तो यह है कि बहुत अच्छा पढ़ती हैं आप। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा जाता है, विश्वनाथ जी ने कहा है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अगर किसी काव्य में रस और किसी पंक्ति में रस पैदा हो जाए तो वो काव्य बन जाता है। तो बहुत रस के साथ पढ़ती हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। और आगे बढ़ते हैं अपने मंच पर कि मत जिंदगी को अपनी तुम आजमाइए, मत जिंदगी को अपनी तुम आजमाइए, अद्भुत सा खिलौना है मन से सजाइए। मिलती नहीं है मिलकर फिर भी मिली तुम्हें, मिलती नहीं है मिलकर फिर भी मिली तुम्हें, ये जिंदगी है अपनी कुछ गुनगुनाइए। बहुत तो सुंदर। आइए कुछ और गुनगुनाते हैं और इस गुनगुनाने के सफर को आगे ले जाते हैं। और बड़े सम्मान के साथ हम जिन्हें बुला रहे हैं, आदरणीय विवेक गोयल जी हमारे मंच से जुड़े हैं। काव्यांगन पटल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और हिस्सा मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि किसी दिन कह देंगे कि मेरा हिस्सा मुझे दे दो, तो मैं ये कहूंगा कि हिस्सा नहीं है बल्कि काव्यांगन का वो पटल है खुद। और बहुत अच्छा संयोजन करते हैं, बहुत अच्छा संभाल जिसको कहते हैं पटल की वो करते हैं। वैसे तो इंजीनियर हैं और टेलीफोन विभाग में अधिकारी हैं, लेकिन मन को कहाँ ले जाएं, उसको भी तो कोई जगह चाहिए। तो जब मन को ठिकाना मिलता है तो कविता लिखते हैं। और देखिए उनकी कविता में आपको कहीं न कहीं वो ठिकाना जरूर मिलेगा। बड़े सम्मान के साथ हम आपको आमंत्रित करते हैं आदरणीय विवेक जी गोयल काव्य पाठ के लिए। स्वागत है। स्वागत सबसे ऊंचे जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर कहते हैं आप, बुलाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह से आप रिश्तों को सहेजते हैं, हमारा ये जो काव्यगन परिवार है उसको सहेजते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। और आज की जो मेरी रचना है, इनफैक्ट 2 रचनाएं हैं और रिश्तों के 2 अलग अलग पहलुओं को व्यक्त करती हैं। आशा है आपको पसंद आएंगी। स्वागत है। स्वागत। कि देखा है अश्वेत तिमिर को, देखा है अश्वेत तिमिर को, नीला सागर देखा है, रंग बिरंगे पुष्प हैं देखे, सुर्ख अधर को देखा है, सुर्ख अधर को देखा है, बहुत सुंदर। नयनों का काजल है देखा, नयनों का काजल है देखा, काला जलधर देखा है, नभ के जगमग तारे देखे, स्वर्णिम दिनकर देखा है, स्वर्णिम दिनकर देखा है। बहुत सुंदर। देखी है बेरंग हवाएं, देखी है बेरंग हवाएं, सुरमई अंबर देखा है, सतरंगी आभा से शोभित इंद्रधनुष भी देखा है, इंद्रधनुष भी देखा है। बहुत सुंदर। और पल पल रंग बदलते देखे, पल पल रंग बदलते देखे, रंग प्रेम का देखा है, फिर ना कोई रंग दिखा है, जब जब तुमको देखा है, जब वाह, जब वाह। तुमको देखा है। बहुत बढ़िया। देखिए मैंने कहा था ना आपको ठिकाना जरूर मिलेगा कहीं न वाह कहीं। वाह वाह, बहुत सुंदर। देखिए जहां इन्होंने जब देखा तुमको वहां देखा। सारी रंग की हो गई। बहुत सुंदर। बिल्कुल। और अंतिम पंक्ति में आपने अपना सही परिचय दिया है। चेहरा तो आदरणीय देखा है। विवेक, हाँ बहुत जोरदार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत। सर। और अब मैं इसी जो रिलेशंस जो हमारे रिश्ते हैं उसका एक दूसरा पहलू, उसमें भी कुछ जी। लिखा है, वो मैं हाँ, बताना चाहता हूँ। स्वागत कि सुनो स्वागत। सुनो
क्या पतझड़ आने वाला है? पीपल के हरे चमकदार किस्लय क्यों टूट रहे हैं ताश के पत्तों की तरह? कभी इन्हीं हरित शिराओं में बहती थी ना मेरी प्राणवायु, पर मैं उदास क्यों नहीं, व्यथित क्यों नहीं? अब ये पल्लव स्पंदित क्यों नहीं? नेपथ्य में खड़ा छायादार बरगद निकट जान पड़ता है तुमसे? अपनी विशाल लताओं के कोमल बाहुपाश में सहेजता है अक्सर। क्या सावन आने वाला है? काले बादल अचानक घुमड़ क्यों रहे हैं? एहसासों की ये झड़ी जो कभी अश्रु बनकर बहती थी नयनों से, आज मेरे तन मन को भिगो रही है। वाह, बहुत सूक्ष्म नीरव दर्श से जैसे लाखों रक्त कणिकाएं कर रही है परिसंचरण मन मस्तिष्क में। बहुत सुंदर। कहो ना चुप क्यों हो? पता है मुझे आज भी नहीं बोलोगे, हमेशा की तरह। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा सुना। थैंक यू अति सर। उत्तम। थैंक यू। आदरणीय विवेक जी, सही बात क्या है कि मौन में जितनी शक्ति होती है उतनी बोलने में नहीं होती। अगर वो बोल गए होते तो इतनी खूबसूरत कविता आपने नहीं लिखी होती। बिल्कुल। तो अग्रीड। जोरदार तालियां आपके इस बहुत सुंदर विवेक सर। बहुत खूबसूरत आपके एहसासों के लिए जोरदार तालियां हमारे मंच की ओर से। बहुत आभार। और आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी जुड़े हैं। आप हरिद्वार में रहते हैं और KVS में शिक्षक रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि 4 पंक्तियां अगर मैं आपके बारे में कहूं, काव्यान्वयन पटल के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं कि कोई कहता वक्त से लड़ना है, कोई कहता वक्त से लड़ना है, और कोई कहता वक्त से बचना है। कोई कहता वक्त से लड़ना है और कोई कहता वक्त से बचना है, और कोई कहता वक्त पर संभलना है। मैं तो कहता हूं वक्त पर लिखना है। तो ऐसे रचनाकार हैं जो वक्त पर ही लिखते हैं और वक्त पर लिखते हैं और वक्त से लिखते हैं और वक्त के लिए लिखते हैं। वाह, क्या बात है। छोटा तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत आभार दीक्षित जी, बहुत धन्यवाद। स्वागत है सर। स्वागत है सर। और सही बात तो यह है कि दीक्षित जी ने की प्रेरणाओं से लिखता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं। बहुत प्रेरणा मिलती है। आप बड़े हैं। एक बार मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ। दीक्षित जी के यहाँ में 50-60 कविताएं लेकर के गया। हमने कहा आदरणीय दीक्षित जी सुन रहा हूँ कि मेरी पुस्तक, मैं आपका नाम लिया था क्योंकि आपकी चर्चा चल रही है, आपको तो सुनना है। तो हम, एक छोटा भाई भी मेरे साथ था। दीक्षित जी बोले कि भाई साहब और लिखिए कि 100 रचनाओं से कम नहीं होनी चाहिए। तो सच मानिए दीक्षित जी, पहले तो मैं 1 सप्ताह में कभी लिख ली, 15 दिन में लिख ली, जब इच्छा हुई तब लिखी, कोई चिंता नहीं थी। जब से दीक्षित जी की प्रेरणा मिली है, अरे तब से फेसबुक पर भी आ गया, फेसबुक भी आ गई, अब कोरोना काल आ गया। अब दीक्षित जी की इतनी प्रेरणा कि मैं शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता। इतनी प्रेरणा है, ऐसा सम्मोहन है, ऐसा नशा कर दिया है इन्होंने कि लिखे बिना चैन नहीं आता। ये तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये तो आपका बचपन है
और वो है तो ये आपका बड़प्पन भी है और आपका हाँ, मोह भी है। उम्र में तो बड़ा हो, ये आयु में तो बड़प्पन है ही। तो ये हमारे रमापत जी ने मुझे बांध के रख लिया आज कि दो व्यक्तित्व तो ऐसे हैं जिनसे बहुत अच्छा समय व्यतीत होता है। तो आज के मैं प्रणाम करता हूं मंच को, आप सबको प्रणाम करता हूं। और आज का मेरी रचना का शीर्षक है, पुरानी रचना है, नभ के तारे। गीत है। स्वागत है। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपका आशीर्वाद मिलेगा, अच्छी लगेगी। स्वागत आपका। धन्यवाद। नभ के तारे मौन लोरियां सुनाते हैं, आसमान के तारे लोरियां सुनाते हैं, रात रात जग सबको नींद में सुलाते हैं, वाह रात रात जग सबको नींद में सुलाते। नभ के तारे मौन लोरियां सुनाते हैं, रात रात जग सबको नींद में सुलाते हैं। तारों के संग जगती सखियां तारावलियां, तारों के संग जगती सखियां तारावलियां, चमक धमक से करती उज्जवल नभ की गलियां, चमक धमक से करते उज्जवल नभ की गलियां। और कृष्ण गोपियों सी रास ले लिया रस ले लिया दिखाते हैं, कृष्ण गोपियों सी रस रंग रेलियों की जगह रस रेलिया कह दी है मैंने, रस रेलियां दिखाते हैं, रात रात जग सबको नींद में सुलाते। तारों से पूर्ण चंद्र दूल्हा सा सजता है, तारों से पूर्ण चंद्र दूल्हा सा सजता है, और सांवरी विभावरी का दुल्हन मन लजता है, सांवरी विभावरी का दुल्हन मन लजता है। तारा गण बाराती बन करके आते हैं, तारा गण बाराती बन करके आते हैं, रात रात जग सबको नींद में सुलाते बहुत हैं। सुंदर नभ के बहुत सुंदर तारे साहब बहुत सुंदर। मौन लोरियां सुनाते हैं, रात रात जग सबको नींद में सुलाते हैं। नीले गगन में हीरों का प्रकाश भरते हैं, नीले गगन में हीरों का प्रकाश भरते हैं, और योगियों की भांति शून्यों का आभास करते हैं, योगियों की भांति शून्य का आभास करते हैं। मानस में आध्यात्मिक चेतना जगाते हैं, मानस में आध्यात्मिक चेतना जगाते हैं, रात रात जग सबको नींद में सुलाते हैं। नभ के तारे मौन लोरियां सुनाते हैं, रात रात जग सबको नींद में। तालों और नदियों में प्रतिबिंबित होते हैं, तालों और नदियों में प्रतिबिंबित होते हैं, और उतर धरा के जल में अपने मुख धोते हैं, और उतर धरा के जल में अपने मुख धोते हैं। अरे सुमनों में रंग और सुगंध भर जाते हैं, सुमनों में रंग और सुमन सुगंध भर जाते हैं, रात रात जग सबको नींद में सुलाते हैं। नभ के तारे तम की चादर ओढ़े निशा जागती रहती, तम की चादर ओढ़े निशा जागती रहती, और तारों से मंद मंद ज्योत मांगती रहती, और काली अमावस में अधिक जगमगाते हैं, काली अमावस में अधिक जगमगाते हैं, रात रात जग सबको नींद में सुलाते। मानते हैं
कहते हैं कुछ प्राणी तारे बन जाते हैं, कहते हैं कुछ प्राणी तारे बन जाते हैं, और जगती के दृश्यों को देख टिमटिमाते हैं, जगती के दृश्यों को देख टिमटिमाते हैं, और बेमहान कार्यों को पुनः यहाँ आते हैं, बेमहान कार्यों को पुनर्जन्म लेते हैं, और रात रात जग सबको नींद में सुलाते हैं, लव के बहुत तारे सुंदर। मौन लोरियां सुनाते हैं, रात रात जग सबको नींद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। अच्छा आपने लिखा। आप बहुत अच्छा लिखते हैं और पढ़ते भी बहुत डूब कर हैं। आप सबका बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियों से हम आपका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आगे सबको आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक ऐसे रचनाकार के पास लिए चलता हूं जो कविता नहीं लिखता, कथा लिखता है, मन की व्यथा लिखता है, जो बनावट नहीं लिखता लेकिन संबंधों की बुनावट लिखता है। और अक्सर कहता है वो कि न संघर्ष न तकलीफ है, क्या है मजा फिर जीने में। न संघर्ष न तकलीफ है, फिर क्या है मजा जीने में, और तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो जो किसी न किसी लक्ष्य को लेकर अपनी कविता लिखता है, ऐसे रचनाकार को बड़े सम्मान के साथ हम बुलाते हैं, जिनका नाम है आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी। हमारे बीच में हैं, मुंबई से हैं, मुंबई से हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। बहुत स्वागत है। स्तंभ हैं, बड़े सम्मान के साथ हम काव्य पाठ के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं। स्वागत है सर। स्वागत। मंच पर सभी को नमस्कार। आज मैं आपको अपनी पहली रचना सुनाने जा रहा हूँ। स्वागत है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं भी कुछ लिख पाऊंगा, लेकिन कुछ लोगों का साथ मिला, लिखने की प्रेरणा मिली, तो कुछ लिख पाता हूँ, कुछ सीख रहा हूँ। ये उस वक्त की घटना है, 1993 में मैं लखनऊ में था पोस्टेड, और सड़क पे भीड़ इकट्ठी हुई थी। तो मैंने सोचा कि आखिर भीड़ इकट्ठी क्यों है। वहाँ का जो दृश्य मैंने देखा तो मेरे मन में कुछ भाव उत्पन्न हो गए, और उसी को मैंने घर जाके कागजों पे उतार दिया, और उसके बाद मैं भूल गया। स्वागत। अचानक पुराने कागजातों को मैं ढूंढा तो मेरी डायरी में वो कविता मिली। तो मैं चाहता हूँ कि उसको आप सभी के समक्ष रखूं। मैं पागल या तू, मेरी रचना का शीर्षक है मैं पागल या तू। अरे वाह। सड़क के किनारे भीड़ जमा हो गई थी कुछ लोगों की, सड़क के किनारे भीड़ जमा हो गई थी कुछ लोगों की, जो भी आते यही पूछते आखिर है क्या बात। सबका होता एक ही जवाब, नहीं मालूम अभी तो आया हूं। वाह। सब में था एक ही कौतूहल, आखिर भीड़ क्यों जमा है। ट्रैफिक भी जाम हो रहा था, ट्रैफिक पुलिस भी आई, कुछ को धमकाया, कुछ को समझाया। तभी अचानक भीड़ से एक आवाज आई, ये तो पागल सी दिखती है, ये तो पागल सी दिखती है, कुछ खा पीकर बेसुध पड़ी है, लगती है शायद कोई पागल। पागल शब्द सुनकर उसकी निद्रा टूटी, थोड़ा झुंझलाई, आंखें भी दिखाई,
भीड़ को अवगत कराई, थके मादे कुछ खाकर सड़क के किनारे बैठी थी, कब आंख लग गई समझ न पाई। बहुत सुंदर। तुम सब व्यर्थ ही कर रहे हो आपस में माथा पच्ची, अकारण ही कर रहे हो अपना अपना समय व्यर्थ, मुझको कहते पागल। भीड़ को चीरते हुए निकल पड़ी, यह कहते हुए मैं पागल या तू। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत संवेदनशील रचना है आपकी, बहुत सुंदर रचना है, बहुत ही सुंदर। ये शब्द चित्र है जो आदरणीय मुक्तिनाथ जी अक्सर अपने कैमरे से खींचते हैं और जैसे का तैसा लिखते हैं। बहुत खूबसूरत चित्र आपने खींचा, प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय त्रिपाठी जी। आगे बढ़ते हैं जिस कवि के लिए मैं बुला रहा हूं काव्य पाठ के लिए। 4 पंक्तियां मैं अगर पढ़ दूं और अगर वो पंक्तियां उनसे मिलती हों तो जोरदार ताली जरूर बजा दीजिएगा। कि दिल के रिश्ते तो किस्मत से बनते हैं, दिल के रिश्ते तो किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकातें तो हजारों से होती हैं, वरना मुलाकातें तो हजारों से होती हैं, और नींद से क्या शिकवा जो आती नहीं रात भर, नींद से क्या शिकवा जो आती नहीं रात भर, कसूर तो उस शक्ल का है जो मुझे सोने नहीं देती। तो जिनको कविता सोने नहीं देती, और कविता को आप कविता ही मानिए, जिनको कविता सोने नहीं देती, बेचैन करती है, एक एक दिन गिनवाती है, आज सोमवार हो गया, कल मंगल, परसों उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शुक्र, अरे कल ही तो शनिवार है। तो जो कविता उनको सोने नहीं देती और हर शनिवार को जो सुंदर सा मंच सजाते हैं, हम सबको बुलाते हैं, एक बार जोरदार तालियां ऐसे आदरणीय रमापति जी को हम बजाते हैं और बड़े सम्मान के साथ उन्हें काव्य पाठ के लिए बुलाते हैं। स्वागत सर। स्वागत है सर। आप सभी को वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आदरणीय श्रीवास्तव जी को विशेष मैं इसलिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कहा था कि वो 10:15 बजे तक सो जाएंगे, लेकिन वो रुके हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें सुना रहे हैं। बहुत अच्छा सुनाया उन्होंने। एक मुक्तक देते हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, कल मीत बन मन में रहेंगे, और गीत मेरे आंख से भी बूंद बन करके गिरेंगे, बूंद बन करके गिरेंगे। मृत हुए हम बंधनों में, मृत हुए हम बंधनों में, जीवनी मिटती नहीं, वो भाव सारे गढ़ लिए पर भावना दिखती नहीं, भावना दिखती नहीं। प्रीति की पावन धरा पर तुम मेरा विश्वास हो, सभी के लिए कि आप सभी मेरा विश्वास हैं कि प्रीति की पावन धरा पर तुम मेरा विश्वास हो, और काव्य का ही रूप बनकर साधना की आस हो,
साधना की आस हो। मैं विकल व्याकुल धरा पर, मेघ की काली घटा हूँ। और प्रिय मिलन के गीत गाता, रूप की ही मैं छटा हूँ। रूप की ही मैं छटा हूँ। दीक्षित जी, जी कहाँ सर, जी गए? सुन रहा हूँ सर जी। एक कविता है, जी सुलगती हुई लकड़ी हूँ मैं। अच्छा। सुलगती हुई लकड़ी हूँ मैं, सदियों से सुलग रही हूँ। हाँ। सुलगती हुई लकड़ी हूँ मैं, सदियों से सुलग रही हूँ। कभी भावों में, कभी यथार्थ में, कभी अंदर से तो कभी बाहर से। अरे वाह, क्या बात। निर्जीवता में बहुत सुंदर। चैतन्य हूँ। निर्जीवता में चैतन्य हूँ और सजीवता में निर्जीव रहती हूँ। क्या बात है। समझी जाती रही मात्र एक लकड़ी, जी सुलगती हूँ सिसकती हुई, न जलती हूँ न बुझने दी जाती हूँ, वक्त वक्त पर कुरे दी जाती हूँ। भावनाओं का समंदर है मुझ में जी, जिसमें हमेशा डुबोई जाती रही। वितृष्णाओं का सजीव रूप हूँ, लेकिन मोहिनी हूँ मन की। जी अव्यक्त न हो सकी कभी, ऐसी अभिव्यक्ति हूँ मन की। जी समर्थ हूँ असमर्थता की बेड़ियों में, समर्थ हूँ असमर्थता की बेड़ियों में। त्याज्य हो जाती हूँ कभी, तो कभी परित्यक्ता बना दी जाती हूँ। वाह, बड़ी निष्ठुरता से, बड़ी निर्दयता से, क्योंकि लकड़ी हूँ सुलगती हुई। वाह। वैयक्तिकता मेरा अधिकार नहीं, आश्रय देने वाली आश्रिता हूँ। वाह, क्या बात। सगुणा कहकर निर्गुणा बना दी जाती हूँ। जी चली जाती रही हूँ हमेशा, जी व्यवहार से, आचार से, विचार से स्वयंभू हूँ, पर वेड़ियों में जकड़ी हुई हूँ। वाह वाह, मंदिरों में पूजी जाने वाली, घर में तिरस्कृत त्याज्य हूँ। वाह, क्योंकि एक सुलगती हुई लकड़ी हूँ मात्र, अवशेष हूँ। फिर भी डरती हूँ विधान से, अज्ञानता से, विकृति से, लोलुपता से। चिंगारी समेटे हुए हूँ, विकरालता रखती हूँ। अर्थहीन हूँ पर अनर्थ से डरती हूँ। जी हवन है आहूत न बने, विषमताओं को और विषम न करें। निर्मल हूँ, निर्मलता को रहने दें। कलुषित न करें, अज्ञान को रहने दें। अब तो मुझे भी समझने दें, अपनी सिसकन को या अपने आत्मसम्मान को। मैं एक सुलगती हुई लकड़ी हूँ। क्या बात है, क्या बात है। वाह, बहुत सुंदर, वाह, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही गहरी संवेदना के साथ, बहुत गहरा। बहुत गहराई है। आपने बहुत ही गहरी संवेदना के साथ नारी की वेदना को अभिव्यक्त किया है। और ये वही लिख सकता है जिसे नारी की पीड़ा का भान हो, मान हो, सम्मान हो। बहुत अच्छा लिखा है आपने। एक बार जोरदार तालियां आपको बनती हैं इसके लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। अभी आदरणीय 2-3 मिनट हमारे पास बची हैं, तो आदरणीय कमल नयन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। हम उन्हें वो अवसर नहीं दे पाए आरंभ में। एक रचना के लिए मैं उन्हें पुनः आमंत्रित करता हूं। आदरणीय कमल नयन शर्मा जी। नहीं है वो। अच्छा, अभी जुड़े हुए थे शायद। तो चले नहीं, गए ऐसा लगता है। चलिए कोई बात नहीं। तो फिर आज आप शनिवार का समय कम है, फिर कभी सुनाएंगे। और आपको और
चलते चलते फिर मैं आपको 4 लाइनों में अपनी बात कह दूं। जी बिल्कुल। जो दुखते मन की पीर हरे परिहास वही कहलाता है। जो दुखते मन की पीर हरे परिहास वही कहलाता है। जो मन को और दुखी कर दे उपहास वही कहलाता है। और सुख के दुख के उजले काले पृष्ठों पर सच की स्याही से, सुख के दुख के उजले काले पृष्ठों पर सच की स्याही से जो काल चक्र ने लिख डाला इतिहास वही कहलाता है। तो मैं दुनिया को सच्चाई का इतिहास बताने आया हूँ। मैं दुनिया को सच्चाई का इतिहास बताने आया हूँ। मैं कविता पढ़ने नहीं चेतना दबी जगाने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत सुंदर। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज बहुत आदरणीय श्रीवास्तव जी की इन 4 पंक्तियों के साथ इसे आज के दिन का आशीर्वाद मानकर अपनी इस काव्य संध्या को विराम देते हैं और फिर अगले शनिवार नई कविताओं के साथ, नए रचनाकारों के साथ इसी पटल पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि, नमस्कार। शुभरात्रि, सभी को शुभरात्रि। शुभ रात्रि, आप सबको शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।